नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वजन बढ़ाने वाली मेडिसिन के बारे में और दुबलेपन के इलाज के बारे में कि यदि हमारा शरीर दुबलापन हो गया है तो कौन कौन सी मेडिसिन को लेकर या किस प्रकार की डाइट को लेकर हम शरीर के वजन को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है मेरे तरफ से, या फिर कहें कि मेरे लिए एक खुशखबरी है कि आज हमारा YouTube की जो फैमिली है वह 1000 पूरा होने वाली है। तो यह सब आप सभी मेरे YouTube फैमिली के सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से ही संभव हो पाया है। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों तक भी हमारे इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में तो चलते हैं अब हम वीडियो की ओर कि आज हमारा जो टॉपिक है दुबलेपन के इलाज के बारे में कि कौन कौन से मेडिसिन को ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो अपना प्यार, हमें अपना आशीर्वाद जरूर बना रखें। तो सबसे पहले हम बात करें कि दुबलापन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि यदि हम कारण को नहीं समझेंगे तो इलाज को हम परफेक्टली नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं शरीर में वजन के कम होने के। तो उसमें जो मुख्य कारण एक होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके पिताजी या आपके ग्रैंडफादर के शरीर किस प्रकार की थी, तो उसके हिसाब से भी आपका शरीर डिसाइड करता है। यानी कि डीएनए होता है कि आपके पिताजी का क्या डीएनए था, तो आपका डीएनए भी वही है, तो उसके हिसाब से भी शरीर दुबलापन या फिर मोटापन होता है। यह एक मुख्य कारण होता है। अब अगर हम दूसरे कारण की बात करें कि क्या क्या हो सकती है, तो जो आप भोजन करते हैं वह हमारे शरीर को सही से लगता नहीं है, यानी कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारे शरीर को फायदा नहीं दे रहा है, उसके वजह से भी शरीर दुबलापन होता है। अगला होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण, यानी कि हम जो भोजन कर रहे हैं, जो भोजन हम ले रहे हैं अपने खाने में, उसका सही रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और जब सही से डाइजेशन नहीं होता है तो हमारे शरीर में वजन घटने लगता है। अगला कारण होता है इलनेस, यानी कि बीमारी की वजह से भी हमारे शरीर का वजन कम होने लगता है। और अगला देखें हम तो वो होता है कि भोजन अच्छे से नहीं ले पाना, यानी कि जो हमारा संतुलित भोजन है उसको हम सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, उसके कारण भी हमारे शरीर में वजन कम होने लगता है। और एक और कारण होता है जो कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से होता है, यानी कि कोई मेडिसिन चल रही है आपकी, तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, लंबे समय तक कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारे शरीर का वजन नहीं बढ़ पाता है। यह मुख्य कारण होते हैं आपके दुबलेपन होने के। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम डाइट के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेडिसिन की बात नहीं करते हैं कि किस प्रकार से हम डाइट के माध्यम से अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं। तो पहला है आपका मिल्क, यानी कि दूध। 1 गिलास दूध आपको प्रतिदिन लेना है, चाहे शाम को लीजिए या सुबह लीजिए। प्रतिदिन 1 गिलास दूध आप कंटिन्यू लीजिए, उससे हमारे शरीर में अच्छी दूध जो है प्रोटीन का मात्रा उसमें पाई जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। अगला आपका होता है प्रोटीन शेक, जैसे कि कॉम्प्लेन हो गया, वोमेन वेलनेस हो गया, इस प्रकार के आपके जो प्रोटीन शेक होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं कंटिन्यू प्रतिदिन। अगला आपका होता है बनाना, यानी कि 2 से 3 केला आप प्रतिदिन खाएं। बनाना भी हमारे शरीर में वजन बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो आप बनाना ले सकते हैं, उसके वजह से भी हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। अगला आपका है नींद, यानी कि नींद यदि आप सही से नहीं लेते हैं तो उसके वजह से भी हमारे शरीर की वजन घटने लगती है। तो आपको प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे नींद जरूर लेनी है। ऐसा भी नहीं है कि आप 10 घंटे 12 घंटे ऐसा सोने लगे, लेकिन एक प्रॉपर जो नींद है उसे लेना बहुत जरूरी है, यानी कि आप प्रतिदिन 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। और अगला जो स्रोत है, आप सोयाबीन का उपयोग ज़्यादा करें। सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। यदि आप सोयाबीन की मात्रा को, सोयाबीन का सब्जी खाएं और
सोयाबीन का ऑयल भी होता है, उससे भी आप जैसे आपका पूरी हो गया, सोयाबीन के ऑयल से बना के उसको भी खा सकते हैं, उससे भी हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। तो मुख्य रूप से जो है सोयाबीन की जो बड़ी आती है उसको आप ले सकते हैं। अगला आपका मूंग दाल होता है, यानी कि मूंग दाल से बने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको भी आप ले सकते हैं, या मूंग दाल की खिचड़ी बना के खाएं, वो भी हमारे शरीर में वजन बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत होता है। अगला है आपका ड्राई फ्रूट्स, यानी कि आप ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि बादाम हो गया, आपका छुहारा हो गया, इनको आप दूध में मिला के, यानी कि शाम को आप एक गिलास दूध में 4-5 छुहारे या फिर बादाम को उसमें मिला दें, फिर अच्छे से आप उसको सुबह पी लें, वह भी हमारे शरीर का वजन बढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। अगला आपका होता है किशमिश, यानी कि आप किशमिश खा सकते हैं, प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम तक आप किशमिश खाएँ, उससे भी हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। ये तो आपको हो गया मुख्य डाइट के रूप से, जो कि आप अपने घर पे कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन से मेडिसिन को लेके आप अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं। तो आपका एक होता है अश्वगंधा, यानी कि अश्वगंधा आप लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में अश्वगंधा की जो टेबलेट आती हैं, हमारे शरीर का वजन बढ़ता है। अश्वगंधा जो है आपके इम्यूनिटी और स्टेमिना को भी मजबूत करता है, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और स्टेमिना को भी मजबूत करता है, और शरीर का वजन बढ़ाने के लिए भी यह एक अच्छा स्रोत होता है। अश्वगंधा के साथ साथ आप शतावरी का यूज कर सकते हैं, दोनों का एक साथ यूज करें। इनको दूध के साथ लेना होता है, चाहे अश्वगंधा हो या शतावरी हो, इनको दूध के साथ उपयोग करें। वजन बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा स्रोत होते हैं और इनके कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं देखे जाते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। अगला आपका होता है एप्टीमस्ट सिरप आता है, जो कि सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड का सिरप होता है। यह सिरप हमारे शरीर में भूख बढ़ाने का काम करता है। यदि आपके शरीर में भूख बढ़ता है, आप समय समय से खाना खाते हैं, तो ऑलरेडी आपके शरीर का वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक आपका हो गया एप्टीमस्ट सिरप। दूसरा टेबलेट होता है प्रेक्टिन टेबलेट होता है, यह भी सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड का टेबलेट ही होता है, जो कि भूख बढ़ाने का काम करता है हमारे शरीर में। यदि भूख बढ़ता है, खाना आप खाते हैं, तो उससे ऑलरेडी है कि हमारे शरीर का वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगला टेबलेट होता है जिंकोविट, जो कि मल्टीविटामिन, मल्टीन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट टेबलेट होता है, और जिंकोविट का सिरप भी आता है, तो आप दोनों को साथ में ले सकते हैं। यदि आपका शतावरी अश्वगंधा से नहीं काम हो रहा है, तो आप मल्टीविटामिन यानी कि जिंकोविट का उपयोग कर सकते हैं। एक और आपका होता है डी गेन, यानी कि कोलीकैल्सिफेरॉल का एक टेबलेट होता है, जो कि जिलेटिन के रूप में आता है। इसे आप कैल्शियम के रूप में भी देख सकते हैं, D3। इसे वीकली उपयोग करना होता है, यानी कि एक वीक में, एक सप्ताह में एक ही टेबलेट का उपयोग करना होता है। इसको आप 4-5 सप्ताह तक ले सकते हैं। यह भी शरीर में वजन बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा जैसे कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सही से, तो आप एरिस्ट्रोजाइम सिरप का उपयोग कर सकते हैं। यह हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा सिरप होता है, तो आप एरिस्ट्रोजाइम सिरप का उपयोग कर सकते हैं। यदि एरिस्ट्रोजाइम से आपका सही से पाचन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है,